हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का पेपर देखने वाले हैं। जो पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं और जिनके आने की संभावना है कि ये क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। इसका पेपर कोड है 9 मई से आपके पेपर हैं। डेट शीट आ चुकी है, मैंने ग्रुप में आपको सेंड कर दी है। ठीक है, उसके हिसाब से आप देख लेना आपका कौन सा पेपर कब है। पहला क्वेश्चन है, संसद के गठन और कार्य की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है, जो आपकी संसद है, वो कैसे बनती है, उसके अंदर कौन लोग कार्य करते हैं और संसद के क्या कार्य होते हैं, ये सब बताना है। संसद आपकी आर्टिकल 79 में बताई गई है। ठीक है, और संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा को आर्टिकल 80 में बताया गया है और लोकसभा को 81 में। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल 170 में विधानसभा और आर्टिकल 171 में विधान परिषद बताई गई है और आर्टिकल 169 में आपकी विधान मंडल बताया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल सारे याद रखना, ये संसद के गठन में काम आएंगे। इसके बाद है, संसद के सदस्यों की शक्तियों, विशेष अधिकारों एवं उन्मुक्तियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, संसद के जो सदस्य हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है, इनकी क्या शक्तियां हैं, इनके पास क्या विशेष अधिकार हैं, ये बताने हैं। और ये है आर्टिकल 105 में संसद के लिए, और विधानमंडल के लिए है 194। ठीक है, ये आर्टिकल याद रखना। लैंग्वेज चेंज कर देते हैं एग्जामिनर, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना कि संसद की शक्ति और विशेष अधिकार, इस विशेष अधिकार को याद रखना। जो पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस हैं, इनको याद रखना। ये कीवर्ड है जिससे आप क्वेश्चन को पहचान सकते हो कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी निर्माण शक्ति के वितरण की विवेचना कीजिए। विभिन्न सूचियों के विवाद की स्थिति पर उसका समाधान कैसे किया जाता है। जो केंद्र और राज्य हैं, उनके बीच में जो विधायी शक्तियां होती हैं या फिर उनके बीच में जो सूचियों पर कानून बनाने के अधिकार होते हैं, वो बताने हैं। इसमें आपको आर्टिकल याद रखना है 245, 246 और एक शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में तीनों लिस्ट दे रखी हैं आपकी कि कितनी लिस्ट है, उसमें किस किस को कौन से विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। मैंने वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, आप उस वीडियो को देख लेना, 2-3 बार देख लेना और उसके शॉर्ट नोट बना लेना। जिस तरह से मैं कीवर्ड बना के बताती हूँ, उस तरह से आपको सारा क्वेश्चन ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका 4th क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, व्याख्या करें। व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस इन विच ऑफ द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन ए स्टेट, एक्सप्लेन। जो राष्ट्रपति शासन है वो आर्टिकल 356 में बताया गया है और राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रीय आपात भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, याद रखना इसको। सारे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से करा रखे हैं, आप वीडियो में देख लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगी, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी और यहाँ आपको ऊपर आई बटन पे भी वो दिख जाएगा। फिर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद, यहाँ पे लिखना पद से हटाने के लिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में कौन सी अनिवार्य शर्त निहित की गई हैं। व्हाट कंडीशन आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसको हटाने के लिए क्या प्रोसीजर है, वो बताना है। ठीक है, फिर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी है, उसको बताना है। इसमें आपको अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352 और राष्ट्रीय आपात, ये याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
धन विधेयक किसे कहते हैं? संसद द्वारा धन विधेयक पास करने की प्रक्रियाएं बताइए। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा रखा है वीडियो में, आप पढ़ लेना। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि धन विधेयक किसे कहते हैं, तो धन विधेयक किसे कहते हैं? आर्टिकल 110 के अनुसार जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार धन विधेयक बताया गया है। और धन विधेयक को पास करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो बताया गया है आर्टिकल 109 में। तो ये 2 क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। अब आपसे या तो धन विधेयक पूछ लें कि धन विधेयक क्या होता है, या फिर आपसे धन विधेयक की प्रक्रिया पूछ लें। दोनों ही मैंने आपको वीडियो में करा दिए हैं, वो आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संविधान संशोधन क्षेत्र अधिकार की विवेचना कीजिए। निर्णीत वादों का हवाला दीजिए। डिस्कस द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 रेफर टू डिसाइडेड केसेस। केसेस देकर आपको आर्टिकल 368 में जो संशोधन किया जाता है वो बताना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना इस वीडियो में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से आपके वेरी शॉर्ट भी पूछ लेते हैं अंदर से, तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करके जाने हैं। बस इसमें जो लॉन्ग और शॉर्ट है इसके लिए मैंने आपको 9 ही क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें आपको लॉन्ग 3 क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में और शॉर्ट करने हैं 2, और 5 आपके वेरी शॉर्ट होंगे। फिर है आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इस सिद्धांत की आलोचना कीजिए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? डिस्कस द, ठीक है। ये आपके 9 क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हैं कुछ इसके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपको कम से कम 2 पेज के कराऊंगी, ताकि अगर ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाए तो भी आप इसको कर सको। वैसे पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट में। सार और तत्व का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। फिर है छद्म विधान, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। फिर है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव और उसका निर्वाचन, ये वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं। फिर है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो बतानी है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और क्षेत्र अधिकार, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। इनमें से 80% पेपर इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएगा आपका, ठीक है। 20% ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर या तो वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन को चेंज कर दें या फिर कोई क्वेश्चन को चेंज कर दें, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। और लास्ट टाइम मैंने किसी को भी क्वेश्चन की PDF नहीं दी थी, लेकिन इस बार मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों की PDF आपको सेंड कर दूंगी। आपको इस नंबर पे, ये जो व्हाट्सअप नंबर है, आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। और PDF की कॉस्ट सिर्फ 350 रखी है, जिसमें आपके वो 5 एक्ट हैं जो आपके LLB सेकंड सेमेस्टर में आएंगे। और ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों पे सेंड कर दूँगी, वहाँ से आप इन क्वेश्चनों को ले लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।